मार लगाई जाए इसे चमीटा की। और तो चमीटा मारे जाए। लोगों का मानना है कि बाबा की जो बातें हैं बल्कि बहुत ही हल्की हैं और बड़ी ही अतार्किक हैं। कई बार बाबा मानव कल्याण के विशाल दायरे से हिंदू जागरण की संकुचित सीमा में सिमटते हुए दिखते हैं और वो खुलेआम कहते हैं कि हिंदुओं को जगाना है, मैंने ठान रखी है, हिंदुओं के धर्मांतरण को रोकना है। और उन्हें अच्छे से पता है कि मीडिया में उनकी खूब चर्चाएं इस वक्त हो रही हैं और वो विवाद भी पैदा हो रहे हैं। वो कहते हैं कि मैं सही हूं और हिंदू जागरण के लिए जो त्याग करना होगा करूंगा। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ संभवतः अभी तक किसी ने कोई शिकायत नहीं की है और उन पर फर्जीवाड़े का आरोप नहीं लगा है और किसी से ठगी की बात भी सामने नहीं आई है। इन नटशल दैदीप्यमान चेहरे पर मुस्कान लिए एक 27 वर्षीय ये बाबा अब तक यौन शोषण या इसकी कोशिश के आरोपों से भी बिल्कुल मुक्त है। फिर मीडिया में हंगामा क्यों? संभव है आपके मन में भी यही सवाल कौंध रहे होंगे। तो बात यहां पर आ जाती है ज्ञान, विज्ञान, अंधविश्वास की, जिस पर आज बात होगी। प्रतिदिन देखिए सूर्योदय होना भी चमत्कार होता है, फिर भी सूर्य का अस्ताचलगामी हो जाना भी चमत्कार है। बुध ग्रह पर 243 दिनों तक का सूर्य का अस्त न होना भी चमत्कार है और बृहस्पति पर 10 घंटे में भी दिन रात का बीत जाना भी एक मैजिक है। आप कहेंगे कि ये ग्रह तो स्पिन हो रहे हैं अपने ही अक्ष पर, तो हम कहेंगे कि यह भी एक चमत्कार है। आप इसके पीछे ज्यादा से ज्यादा इनर्शिया, मोशन या ग्रेविटी समझा देंगे और हम इसे चमत्कार बताएंगे। इसलिए समस्या यह नहीं है कि कोई चमत्कार करता है, बल्कि मुद्दा यह है कि आपकी नजर में चमत्कार क्या है, या फिर यह कहें कि चमत्कार कुछ भी नहीं, ये तो आध्यात्म है या फिर विज्ञान है। आज हमारे साथ इस बेहद दिलचस्प विषय पर चर्चा करने के लिए दो बहुत ही खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आइए उनका सबसे पहले स्वागत करते हैं। हमारे साथ डॉक्टर आचार्य जीतू सिंह, ज्योतिष में पीएचडी, एक लाइफ डिजाइनर हैं जो लोगों को सही दिशा दिखाने के साथ एक स्वस्थ और बेहतर जीवन जीने में मदद करती हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर आचार्य जीतू जी। धन्यवाद। साथ ही हमारे साथ इस वक्त माइंड वेदा के माइंड गुरु और फाउंडर कमल बिंदु सर जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कमल जी का जो क्षेत्र है दरअसल माइंड डेवलपमेंट और एनर्जी इन्वेंजुअलिज्म का है और उनका भी हम प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। कमल जी बहुत बहुत स्वागत है आपका भी प्रोग्राम स्ट्रेट टॉक में। तो पहला सवाल जो मेरा यहाँ पर चर्चा शुरू करने से पहले, वो हालांकि बहुत सी बातें देखिए हो ही चुकी हैं कमल जी, जीतू जी, लेकिन इस वक्त बागेश्वर बाबा बड़े सुर्खियों में छाए हुए हैं और उनके दरबार में सब गुलजार है और उनके भक्तों में भी बहार है। हर कहीं चमत्कार, अंधविश्वास, आस्था का जिक्र हो रहा है एंड आई फील कि ये सब वो टर्म्स है जिन पर हमारे देश में चर्चा कभी खत्म नहीं होती है। लेकिन जो कुछ अभी हो रहा है उस पर सबसे पहले टिप्पणी मैं आपकी लूंगी। जीतू जी आपसे शुरुआत करेंगे। जी, सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार और थैंक यू सो मच गीत कि आपने मौका दिया है ये स्क्रीन साझा करने का जी। और रही बात टिप्पणी की, बात करते हैं हम लोग कि ये ज्ञान है या चमत्कार है या फिर अंधविश्वास है। ये तीनों पहलू बहुत ही अलग है और किसी भी चीज को चैलेंज करने से पहले उस तह तक जाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि ये बड़े सेंसिटिव चीजें होती हैं, बहुत सेंसिटिव विषय होते हैं कि जहां कहते हैं कि किसी के ऊपर भी टिप्पणी अननेसेसरली नहीं की जा सकती। अननेसेसरली किसी को भी घेरे में लाना ये कहीं की भी समझदारी हम नहीं कहते हैं, क्योंकि जितने भी क्वालिफाइड लोग होते हैं वो कभी भी इन चीजों की तरफ अपना कोई भी पक्ष सीधा नहीं रख सकते हैं। जहां बात आती है पब्लिक हित की, वहां पर कुछ चीजें आकर के हर व्यक्ति कुछ ना कुछ कहने के लिए मजबूर हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं पब्लिक का एक विश्वास, एक आस्था हर अपने गुरु के प्रति होती है जी। तो पब्लिक को लेकर के हम कुछ कहें तो एक अलग पहलू बनता है, लेकिन एक किसी की शिक्षा को लेकर के, किसी की विद्या को, किसी की ज्ञान को लेकर के अगर हम सीधी कुछ भी डिक्लेयर कर दें तो आई थिंक ये कहीं भी एक समझदारी का विषय नहीं माना जाता है जी।
यही सवाल कमल जी आपसे भी हम करेंगे, क्योंकि आज बाबा बागेश्वर के इतने सारे वीडियो सामने आने के बाद इनफैक्ट वो खुद स्क्रीन पर आ रहे हैं और अपनी बात को रख रहे हैं सबके सामने कि मैं चमत्कार नहीं कर रहा हूं, मुझ पर जिस भगवान की कृपा है मैं उनके माध्यम से ये चीजें कर पा रहा हूं। ये सेम चीज माइंड रीडर्स भी कह रहे हैं कि ये काम तो हम भी कर सकते हैं, इसमें ट्रिक है, दिस इज एन आर्ट, इट्स एन आर्ट, ये कोई चमत्कार नहीं है। आप इसे किस तरीके से समझेंगे? हाँ, देखिए, बात सबसे पहले इसमें ये है कि आज बहुत सारी रिसर्चेस हो चुकी हैं, जो प्रेयर्स हैं, प्रेयर्स के ऊपर बहुत सारी रिसर्चेस हुई हैं। फिर हमारे जो ब्रेन की कंपोजिशन है और जो हमारी बॉडी है, माइंड बॉडी का रिलेशनशिप है, और जैसा कि आपने भी कहा कि माइंड रीडिंग जैसी चीजें आज अवेलेबल हैं, तो माइंड रीडिंग करके आप पता लगा सकते हैं कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। दूसरा, अक्सर हम ये कहते हैं कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है आपको कैसे पता चलेगा। आज वो चीजें भी अवेलेबल हैं जहां पे जो थॉट्स हैं, फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, उनको भी कॉन्शियसनेस के ऊपर रिसर्च चल रही है और बहुत डीप रिसर्च चल रही है, उनको लिंक किया जा रहा है। तो हमारी जो स्पिरिचुअल कंटेंट था, हमारा जो अध्यात्म था, उसको आज साइंस के साथ संसार भर में जोड़ा जा रहा है। और जहां तक अध्यात्म की बात है, अध्यात्म में एक चीज होती है साधना, कि हम साधना करते हैं, और साधना के जो परिणाम हैं, पहले कहा जाता था कि साधना से शायद वो चीजें नहीं होती है, लेकिन आज साइंटिफिक लेवल से प्रूव हो चुकी है। वो कैसे प्रूव हुई है कि जैसे क्रियाएं हैं बहुत सारी, हाँ जी, जो हमारे अध्यात्म के अंदर शामिल है। कमल जी माफ कीजिएगा, मैं आपको यहाँ पे बीच में टोक रही हूँ, एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पे ले लेते हैं, तब आपकी बात को हम आगे भी सुनेंगे, इसे कंटिन्यू करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, स्ट्रेट टॉक में तुरंत लौटेंगे। कमल जी, जो एक सवाल एक रखा था ब्रेक में जाने से पहले, हालांकि आपकी बात उस पर थोड़ी अधूरी रह गई, मैं चाहूंगी कि पहले आप उसे प्लीज कंप्लीट करें। देखिए, आज जो है साइंस और अध्यात्म, हाँ जी, इन दोनों में काफी रिसर्चेस हो चुकी हैं, और मतलब इन दोनों का समन्वय काफी हो चुका है। हाँ जी, अगर हम देखें, निकोला टेस्ला ने एक बात कही थी, निकोला टेस्ला जिन्होंने बहुत सारे आविष्कार किए, उन्होंने एक बात कही थी कि अगर आप इस संसार के रहस्य को जानना चाहते हो, तो आप सोचिए एनर्जी, फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशंस की तरफ, और सब कुछ जो है वो एनर्जी, फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन ही है। तो जब हम प्रेयर करते हैं, तो प्रेयर करते क्या होता है, हम साधना करते हैं तो क्या होता है, हमारे ब्रेन में सर्किट्स बनते हैं, और उन सर्किट्स के साथ जो डिवाइन एनर्जीज है, जो जिस ब्रह्मांड के अंदर हम रहते हैं, वो ऊर्जा उसके साथ जुड़ती है। हम काफी टाइम से इन सारी चीजों के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। इसका एक और पहलू भी है, वो पहलू है प्लेसिबो इफेक्ट। आपने सुना होगा प्लेसिबो इफेक्ट, कि कुदरत ने हमें बहुत सारी शक्तियां दी, बहुत सारी पावर दी, तो बहुत सारी दवाइयां बेची जा रही हैं प्लेसिबो इफेक्ट को यूज करके संसार भर में। ओके, तो प्लेसिबो इफेक्ट का मतलब क्या है? प्लेसिबो इफेक्ट का मतलब यह है कि हमारी अपनी ही शक्ति है जिसका हमें नहीं पता है, और वो किसी चीज से ट्रिगर हो जाती है। ओके, और वो शक्ति अपने आप ही जागृत हो जाती है। तो दैट इज प्लेसिबो इफेक्ट, अगर मैं उसको आध्यात्मिक टर्म्स में बात करूं उसकी। ठीक है। तो ये जो पहलू है, इसका भी बहुत जगह पे इस्तेमाल किया जा रहा है। और अगर मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बताऊं, तो वर्ल्ड वॉर 2 में क्या हुआ कि जो सोल्जर्स थे, सोल्जर्स के लिए मॉर्फिन जो है वो अवेलेबल नहीं थी। ओके, और तो उन्होंने क्या किया कि सिर्फ सॉल्ट का जो पानी लेके उसके इंजेक्शंस लगा दिए लोगों को। पहले निर्मल बाबा थे, वो कह रहे थे, पर यहाँ पर तो पढ़े लिखे लोग भी आते हैं वालिया जी। पढ़े लिखे भी आते हैं, लेकिन हाँ। कारण विशेष में ये है, देखो इनकी बन जाती है कि एक किस्म का ग्रुप बन जाता है, ऐसा ऐसा एक पूरी कम्युनिटी उनके पास निकलने आनी शुरू होती है, और जो पॉलिटिशियन जो है वो इनका फायदा उठाते हैं वोटों के लिए। तो जैसे बाबा रहीम था हरियाणा वाला, जो चीफ मिनिस्टर है, उन्होंने उसका फायदा उठाया, उसके भी चले गए, हालांकि वो रेपिस्ट है, मर्डर है, लेकिन लोग उसको मानते हैं। ओके, ये सब अंधविश्वास है, इसको लोगों को समझना चाहिए। आप 21st जैसी जा रही है, साइंस में कहा कहाँ पहुंच गए, ये वहां तक बैठे अभी दुनिया को पीछे लेके जा रहे हैं। तो ये चीज बिल्कुल फ्रॉड है,
ये सब Okay. कुछ जो हो रहा है, ये सब फ्रॉड किसी ना किसी टाइम पे, ये जो आप आज बाबा पैसे कमा रहे हैं, बिजनेस धंधा है, 2 साल के बाद इनका भी पता चल जाएगा क्या है असलियत के। इन्होंने लोग पाले होते हैं। वालिया जी, यहाँ ये तो पैसे भी नहीं लेते हैं। हाँ हाँ हाँ। सर हिला रहे हैं, जो लोग बैठे हैं इनके पूरे गए के अपने मेंबर हैं, उनको पहले ट्रेन करके उनको बुला देते हैं, तो उनको कैसे करने को कहते हैं, तो लोगों को इम्प्रेस करने के लिए। बिल्कुल फ्रॉड है, लोग इनके पास ना जाए, मैं ये कह रहा हूँ। थैंक यू। ओके ओके, थैंक यू सर, थैंक यू अपने अपने विचार हमारे साथ साझा करने के लिए। इसे अंधविश्वास का नाम इन्होंने दिया है आचार्य जी, डॉक्टर जीतू जी, कमल जी। मैं व्हाट आई बिलीव कि एक अंधे को ना आंख आ जाने पर उसे जो दुनिया दिखाई देती है, आई गेस वो चमत्कार ही चमत्कार है। हमने टीवी शोज में कई तरह के ऐसे मनोवैज्ञानिक भी देखे हैं, मन को पढ़ने वाले देखे हैं, जो सामने वालों के भावों को तुरंत बता देते हैं। ये एक तरीके का अध्ययन भी हो सकता है, अभ्यास भी हो सकती है, कला भी हो सकती है वर्षों की। कभी 100% हम कहें सही भी हो सकता है, तो कभी ऐसा भी हो सकता है कि कोई अनुमान ही ना लगा पाए। शायद जीतू जी, यहां पर यह भी हो सकता है कि एक उम्मीद जब लोगों में बंध जाती है ना, एक किसी को दिक्कत हो बहुत, एक उम्मीद जब बंध जाए, उस उम्मीद में ही उसको सब कुछ दिखाई देने लगता है। क्या यहां पर भी यही है? देखिए, जहां तक साधना की बात करते हैं या फिर एक विश्वास की बात करते हैं, तो दोनों पहलू कहीं ना कहीं कनेक्टेड हो जाते हैं। होता क्या है कि साधना, जब हमारे बहुत बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने भी साधना की हुई है, और वो कहते थे कि एक दूर जाते हुए व्यक्ति को बता देते थे वो किस दिशा की तरफ जाने वाला व्यक्ति है। हाँ। तो वो उनकी अपनी एक तपस्या थी, एक बहुत ही गूढ़ ज्ञान था उनका अपनी साधना के प्रति, अपनी एनर्जीज के प्रति, एक कंट्रोलिंग थी। लेकिन जब हम आस्था की बात करते हैं, तो कहते हैं नहीं मरता क्या नहीं करता, वो वाला हिसाब हो जाता है कई बार। कि अगर हो सकता है कि उनमें से किसी एक व्यक्ति की बहुत सारी आस्था जो है वो पूर्ण भी हुई हो सकता है कि किसी एक व्यक्ति को कोई एक लो दिख गई हो, लेकिन उसके विश्वास को आप तोड़ ही नहीं सकते, उसके विश्वास को आप हिला ही नहीं सकते, कि उसका व्यक्ति विशेष जो होता है इंडिविजुअल विश्वास है। और इंडिविजुअल विश्वास के आगे कहीं भी कोई भ्रम और ये सब नहीं आती है। हाँ, जब हम कहते हैं कि पब्लिकली, कि जैसे पब्लिकली इस तरीके की चीजें करना, क्योंकि ये बड़े सेंसिटिव, अगर किसी का कोई प्रॉब्लम है, किसी की कोई बहुत ज्यादा दिक्कत है, तो उसे मेरे ख्याल से इस तरीके से पब्लिकली नहीं हमें लाना चाहिए, किसी को भी नहीं लाना चाहिए। किसी को भी राइट नहीं है कि उनकी एक ऐसी छवि को पूरी पब्लिक के सामने रखना, जैसे वो सर हिलाना, ये सब चीजें हैं। डेफिनेटली ये बहुत ही अलग विषय हो जाता है। और रही बात आस्था के साथ, आप नहीं किसी को टच कर सकते, क्योंकि ये इंडिविजुअल विश्वास के ऊपर कहीं भी क्वेश्चन मार्क हम लोग कर ही नहीं सकते हैं। वो उनका खुद का है कि हो सकता है उनका घर का कोई ऐसी समस्या कहीं जाकर के ठीक हुई है, तो उनका उसके प्रति विश्वास बन जाता है। अब उस विश्वास को कौन सा नाम देंगे आप? हम कौन सा नाम दे सकते हैं? क्योंकि हम इंडिविजुअल किसी को टिक कर ही नहीं सकते हैं। तो यहाँ बात आ जाती है कि आस्था, और फिर उसके बाद माया जाल की, माया जाल इज टोटली रॉन्ग। बट अगर किसी इंडिविजुअल की आस्था है, क्योंकि यहाँ पे ये है कि आजकल जनरेशन जो है पढ़ी लिखी है, पहले समझ में आता था कि पढ़े लिखे कम लोग थे, तो यहाँ पे जाकर के उनको थोड़ा सा माइंड वॉश या कुछ हम कर सकते थे। लेकिन जहां पढ़े लिखे क्वालिफाइड लोग हैं, तो वहां कैसे आप माइंड वॉश कर सकते हैं उनका? लेकिन तो यहाँ एक प्रश्न भी आ जाता है बीच में। हाँ बिल्कुल, जहां तक उनके इस तरीके के उनके पास जब कोई भक्त आता है और अपनी प्रॉब्लम अभी पूरी बताता भी नहीं है, और पहले ही वो सारी प्रॉब्लम को लिखकर बता देते हैं, अब उसके पीछे का हम कह सकते हैं कि ये एक आर्ट है, ठीक वैसा ही जैसे यूजुअली माइंड रीडर भी करते हैं। और उनका यहाँ पे एक हम ट्रिक कह सके या ट्रिक कैसे कह सकते हैं कि क्या ट्रिक है, जब तक आप उस चीज को कमल, एक छोटे से ब्रेक के लिए मुझे कमांड आ चुकी है कमल जी, यहाँ पर मुझे फिर से रुकना पड़ रहा है, माफ कीजिएगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, तुरंत लौटेंगे स्ट्रेट टॉक में। कमल जी, ब्रेक में जाने से पहले वो सवाल ही आपसे किया था कि चमत्कार क्या है? क्या बाबा सच में ही चमत्कारी हैं, या फिर इसके पीछे कहीं ना कहीं ये माइंड रीडिंग जैसी चीज ही छिपी हुई है? देखिए, वैसे तो देखा जाता है ये पूरा जो ब्रह्मांड है, ये अपने आप में एक चमत्कार है।
अभी अध्यात्म और विज्ञान पर चर्चा हो रही थी। हाँ। तो जब हम ये चर्चा कर रहे थे तो उसमें एक बात आई कि ऐसी कोई मशीन आज तक नहीं बनी है कि एक तरफ से तूड़ी खिलाओ और दूसरी तरफ से दूध निकाल लो। हम भैंस को चारा खिलाते हैं और दूध निकाल लेते हैं, तो ये भी अपने आप में एक चमत्कार है। तो कुदरत जो है वो अपने आप में एक चमत्कार है। हमारी जो बॉडी है ये अपने आप में एक चमत्कार है। अब जब इस चमत्कार को हम समझने लगते हैं, मैं अपना व्यक्तिगत अनुभव भी आपको शेयर करूंगा जी। मुझे अस्थमैटिक हो गया था और 18 साल में इनहेलर लेता रहा, और जब ये शक्ति का पता चला कि हमारे अंदर ये सारी शक्ति है, तो मैंने उस इनहेलर से पीछे छुड़ाया जी 18 साल के बाद, सिर्फ अपनी शक्ति को जागृत करके। तो बेसिकली क्या है, हमारे अंदर वो शक्तियां हैं। हमारा पाइनियल ग्लैंड है, हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड है, फिर हमारे ब्रेन के अंदर बहुत सारे बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स हैं। तो जब हम उनकी शक्ति को जागृत करते हैं तो वो वेदों के अंदर लिखा हुआ है, लेकिन उस वेद के ज्ञान को हमने साइंटिफिकली जोड़ा नहीं था। तो अब जोड़ना शुरू कर दिया है। हाँ। अब न्यूरो साइंस के साथ आप उसको जोड़िए, आप एपिजेनेटिक्स के साथ उसको जोड़िए, तो आपको समझ में आएगा कि सारा का सारा ये विज्ञान है क्या। तो आस्था का भी अपना एक विज्ञान है। ठीक। यहाँ पर कुछ कॉलर इस वक्त कमल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, फटाफट से पहले उन्हें सुन लेते हैं क्या वो कहना चाहते हैं। हेलो 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 गीत जी, नमस्कार। नमस्कार भास्कर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सर स्ट्रेट टॉक में। बढ़िया बढ़िया सर, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। बहुत अच्छा, थैंक यू फॉर लेटिंग मी नो। बड़ा अच्छा भी लगा जानकर, और आप बड़ी फ्रेश किसी भी लग रही हैं, बट इट लुक्स गुड। थैंक यू सर। मुझे जी धन्यवाद। मुझे इसमें थोड़ा सा जो मुझे दिखाई पड़ता है गीत जी, वो ये है कि अब जो माइंड रीडर की भी जो बात है ना, कि जो माइंड रीड भी करते हैं ना, वो पहले सामने उसको लाते हैं कि आओ सामने, ये उसको बड़े ध्यान से देखते हैं, जो मैंने देखा है बहुत बार। कितना गलत है वो तो मुझे पता नहीं है, मैं कभी ऐसा किया नहीं, लेकिन जो मैंने देखा मैं उसी को बोल रहा हूँ। तो वो सामने लाते हैं, उसको ध्यान से देखते हैं, या थोड़ा देख के रीड के उनका एक्सप्रेशन बताता है, वो रीड कर रहे हैं और फिर वो बताते हैं, और कितना ठीक वो एक दूसरी चीज है। तो अब इनका ऐसा नहीं है, इनका तो ये कहते हैं कि बदल भी लो। पीछे आप 2 दिन पहले ही एक वो एबीपी के न्यूज के भी चैनल की एक वो पत्रकार थी, वो कह रहे तो पहले तुम भीड़ में से किसी को ले आओ, अच्छा फिर भी चुन लो, तो वो बल्कि वो कहते हैं कर लोगे फिर भी लिखा हुआ है। तो कुछ लोगों को लगा, मुझे जो लगता है कुछ लोगों के पास ना ये कुछ देवी शक्तियां हैं, हो जाती हैं, चाहे तो भगवान के चाहे वो जन्म से हो या वो आके कर ले, वो एक दूसरी चीज है। जाती है वहीं तो भीड़ ही भीड़ है। हाँ। वहां जगह नहीं है। इतना मतलब इतने ज्यादा लोग जा रहे हैं। तो जब तक देखो लोगों को कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा, और आजकल तो ये वैसे बड़े लोग स्मार्ट हो गए, वैसे ही कुछ प्रेस वाले इतने पीछे पड़े हुए हैं, या जो गैंग के दूसरे लोग हैं कि किसी तरह से एक्सपोज हो, वो इनका हो, हिंदू का हो या इनका हो, तो ये फटाफट एक्सपोज करते हैं। लेकिन अगर किसी और धर्म का हो तो उस पर शक ही नहीं करते हैं, लेकिन इनका हो तो वो बहुत शक करते हैं। तो अब ये कोई पैसा तो ले नहीं रहे, ना किसी को बुला रहे हैं। ओके। तो और फिर दूसरी, तो फिर आप इसे क्या कहेंगे? आप इसे क्या, क्योंकि समय थोड़ा सा कम है भास्कर जी हमारे पास, मैं सिर्फ आपसे आप इसे आस्था कहेंगे, अंधविश्वास कहेंगे, या ज्ञान कहेंगे? मुझे तो ज्ञान ही लगता है जी, अंधविश्वास तो कैसे होगा? हाँ ठीक है, ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू। हेलो हेलो जी धन्यवाद। नमस्कार सर, नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर थोड़े से जल्दी अपनी बात रखिएगा, क्योंकि समय की थोड़ी सी कमी है अभी हमारे पास। बिल्कुल गीत जी, आज के जमाने में भी हर एक लोगों को अपनी अपनी समस्या होती है, और हर आदमी जो है वो ये देखता है कि मेरे को फील गुड सिचुएशन कहाँ आती है। तो जहाँ उसको अपनी समस्या का थोड़ा भी समाधान दिखाई देता है वो वहां पे जाता है। उसके लिए जो डिटर्मिनेशन है वो ये है कि लोग वहीं जाते हैं जहाँ पे उनकी आस्था होती है। जिसको गुरुद्वारे में आस्था है वो वहां जाता है, जिसको मंदिर में आस्था है वो मंदिर में जाएगा। इसी तरह
में जो क्रिश्चियन है वो अपने अपने जो है देवताओं के पास जाते हैं। तो ये जो सिचुएशन आज बाबा बागेश्वर की आप देख रहे हैं वो वही है कि जिन लोगों को समस्याएं हैं उनको अगर यहाँ पे अगर लगा कि यहाँ हम आने से हमारी समस्या का समाधान होता है, तो जो फील गुड एटीट्यूड है वो हर एक इंसान में है, चाहे 21वीं सदी हो जाए चाहे 22वीं हो जाए, लेकिन ये इंसान की एक प्रवृत्ति है कि अपनी समस्या का समाधान अगर किसी सामने शक्ति से मिल जाता है तो लोग वहां पे जाते हैं। बाबा बागेश्वर के बारे में सबसे जो एक बात है अभी तक देखने में आई कि उन्होंने निष्काम भाव से किसी से कोई पैसा नहीं मांगा, ज्यादा उनके पास डिप्राइव्ड लोग जा रहे हैं और अभी तक उनके ऊपर किसी किस्म का दोष कोई आरोप नहीं है, किसी किस्म का इल्जाम नहीं हुआ। तो मैं समझता हूँ कि हर एक इंसान को जो कोई साइंस में ज्यादा बिलीव करते हैं वो साइंस की डेफिनेशन जरा समझ ले। साइंस मीन्स व्हेन यू कैन रिक्रिएट द सेम सिचुएशन अगेन एंड अगेन। तो अगर आप अपनी ऑब्जर्वेशन को क्रिएट कर सकते हैं बार बार, वही साइंस है। तो ये बाबा बागेश्वर जो बात कह रहे हैं उसको उनको क्रिएट करने दीजिए। विद इन ए फ्यू डेज वी विल फाइंड आउट। आज भी लोग कई कई बेड़ियों पे जाके मत्थे चढ़ाते मत्थे टेकते हैं और चढ़ावे चढ़ाते हैं। तो ये विश्वास और आस्था की बात है, इंसान की प्रवृत्ति है, हर जगह ही है जी, भारत में भी है, अमेरिका में भी है, और जहां उनको अपनी समस्या का समाधान मिलेगा वो वहीं पे जाएंगे, वो जाएंगे। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच अपने विचार रखने के लिए। बिल्कुल जीतू जी, कंवल जी, कहीं ना कहीं आप भी ये कहेंगे कि ये जो एक पूरा मामला है वो आस्था के साथ जुड़ा हुआ है, जितने सवाल करेंगे ये जो चर्चा है वो कभी खत्म नहीं होगी। व्हाट डू यू थिंक? फील गुड की जो बात, हाँ फील गुड की बात उन्होंने कही थी, फील गुड की बात है, उनको अपना एक कंफर्ट जोन होता है। जैसे आपने कहावत भी सुनी कि बहुत सारे लोग होते हैं जो जैसे बेबी नहीं होता जिनके घर में, और 15-15 साल के बाद उनका किसी एक आस्था की जगह जाकर जाने के बाद उनको लगता है कि वहां से हमें एक वरदान मिला, और हमें भी पता है साइंस कैसे बेबी पैदा होता है, कैसे ये सारी चीजें होती है, लेकिन उसके बावजूद एक पढ़ा लिखा क्वालिफाइड पर्सन कहता है कि मेरे घर में संतान वहां से जाकर के हुई, यानी यहाँ मेरा आस्था का एक बहुत ज्यादा एक कड़ी जुड़ गई है। तो ये एक इंडिविजुअल किसी का भी डिसीजन होता है और इंडिविजुअल एक्सपीरियंस होता है। रही बात, हम एक चीज जरूर हम कहेंगे कि जैसे अभी आपके माध्यम से मैं यहाँ पे वीडियोस देख रही हूँ कि महिलाएं हैं, बच्चियां हैं, वो सर हिला रही है पब्लिकली। देखिए किसी के घर की इज्जत भी है, तो मेरे ख्याल से जहां बच्चियों को, महिलाओं को अगर ये वाकई ही ठीक है समस्या है, डेफिनेटली अगर हो सकता वो परिवार कितना पीड़ित है जिसको आज अपनी बच्ची को इस तरीके की सिचुएशन, इस तरीके के सिनेरियो तक लेके जाना पड़ रहा है। बट हाँ मैं जरूर कहूंगी कि कभी भी पब्लिकली ऐसी वीडियोस को नहीं फ्लैश करना चाहिए, क्योंकि ये घर की बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो पब्लिकली नहीं कही जाती हैं। बहुत ज्यादा सेंसिटिव इश्यूज होते हैं, हर परिवार के अंदर बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन इसका मतलब पब्लिकली उसे नहीं उछालना चाहिए। बट हाँ आस्था के साथ आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते हैं। चलिए, बिल्कुल ये एक ऐसा विषय है जिस पर मैं बार बार यही कह रही हूं कि जितनी बात की जाए उतनी ही कम है। लेकिन फिलहाल यहाँ पर मुझे प्रोग्राम को अब पूर्ण विराम भी देना है, तो मैं दोनों अपने खास मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी प्रोग्राम में हिस्सा लेने के लिए, चर्चा पर प्रकाश डालने के लिए। लेकिन इसी के साथ यदि आप इस प्रोग्राम को लेकर कोई फीडबैक देना चाहें तो geet@justbroadcasting.com या info@justbroadcasting.com पर हमें अपने सुझाव या प्रोग्राम को लेकर अपने फीडबैक जरूर दीजिएगा। इजाजत लेंगे फिलहाल, नमस्कार।